तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो बच्चों आज हम लोग अपने सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें अगला हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो डायमेंशनल एनालिसिस का लेने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल आजकल के देखा जा रहा है कि यूनिट मेजरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा हो रहा है। अमूमन किसी भी कंपटीशन में देखें तो कम से कम 2-3 क्वेश्चन इस टाइप का चीजें लड़ जा रहा है। तो बहुत अच्छा चैप्टर भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो हमें इस एग्जाम के मद्देनजर हमें डायमेंशनल एनालिसिस को बहुत बढ़िया से पढ़ना है और बेहतरीन ढंग से पढ़ना और बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है। तो बच्चों अपनी कॉपी पेन को निकाल लीजिए, मेरे साथ इस डायमेंशनल एनालिसिस के सफर पे चल दीजिए और बहुत मजा आने वाला है। और देख रहे हैं मैं कितना आसान फिजिक्स को आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। आज डायमेंशनल एनालिसिस को भी इतनी आसानी से आपको बताऊंगा कि आपका डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन नीट में गलत नहीं होगा, ये कंफर्म है। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं। जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? वो डायमेंशनल एनालिसिस है। ठीक, चैप्टर 1 लेक्चर 2। और पूरा का पूरा जो बेस हमने लिया है वो किसका लिया है? एनसीईआरटी का लिया है। ठीक है, चलो बच्चों शुरू करते हैं। तो आज का जो वीडियो 2 है वो किसका है? डायमेंशनल एनालिसिस का है। ठीक, तो चलिए आइए समझते हैं कि ये है क्या डायमेंशन। डायमेंशन बोलते किसको है? डायमेंशन होता क्या है? आज सब कुछ समझेंगे बच्चों। एक चीज याद रखिएगा, कंपटीशन आसान हो जाते हैं, कंफर्म है कि ये कंपटीशन आसान, मगर आपकी बेस मजबूत होना चाहिए, आपके बेसिक्स बड़े मजबूत होने चाहिए। आपके अगर बेसिक्स मजबूत है ना तो आपको कोई भी कंपटीशन से रोक नहीं सकता सेलेक्ट होने के लिए। तो बेसिक्स को मत इग्नोर करिए, बेसिक्स पे काम करिए, आपके एग्जाम अपने आप निकल आएंगे। समझ में आए कि नहीं? आइए समझते हैं। एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, डेफिनेशन तो चलो बात की बात है, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। बच्चों अगर मैं बात करूं लेंथ की, किसकी बात करूं? लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से। अगर मैं आपसे बात करूं एरिया की, एरिया को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल स्क्वायर से। अगर मैं आपसे बात करूं वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल क्यूब से। बोले सही है कि नहीं? अब अगर मान लीजिए आपके पास सिंगल लेंथ हो तो आप उसको क्या बोलते हैं? 1D। अगर आपके पास एरिया हो, ऐसा हो, तो उसको आप बोलते हो 2D। अगर हम वॉल्यूम हमारे पास किस है तो हम उसको बोलते हैं 3D। बोलो सही है कि नहीं? अब इस चीज को समझना है आपको कि 1D 2D 3D से डायमेंशन का क्या लेना देना है। तो समझिए। अब बच्चों यहाँ पे पावर कितनी लिखी है? 1। आप देखते हो इसको बोलते हैं 1 डायमेंशन। बोलो बोलते हैं कि नहीं? यहाँ पावर क्या है? 1 है। हम बोलते हैं 2 डायमेंशन, पावर क्या है? 2। हम बोलते हैं 3 डायमेंशन, पावर क्या है? 3। अरे सर आपको बताएं, हमको तो लगता है ये डायमेंशन जो है वो पावर ही है। और क्या पगले? तो डायमेंशन क्या है? कुछ और नहीं है, पावर है। किसकी पावर है सर? ये एल। एल क्या है सर? एल तो 7 बेस क्वांटिटी है। एल क्या है? लेंथ है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। तो अच्छा, फिर डेफिनेशन पढ़ते हैं। द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड in the order to express a given physical quantity called dimension। तो कुल मिला के आपको यह समझना है कि डायमेंशन कुछ और नहीं है। डायमेंशन सिर्फ एक पावर है। किसकी पावर है? फंडामेंटल क्वांटिटीज की। जो आपकी बेसिक्स क्वांटिटीज हैं उनकी जो पावर्स होती हैं उन्हीं को हम डायमेंशन बोलते हैं। अब डायमेंशन को हम लोग शो किससे करते हैं? तो बच्चों डायमेंशन को हम लोग अपने बेसिक्स क्वांटिटी के टर्म्स में शो करते हैं, जैसे कि लेंथ हो गया, जैसे कि मास हो गया, जैसे कि टाइम हो गया, जैसे कि क्या हो गया? टाइम हो गया। ठीक, जैसे कि आप बोल सकते हो ये करंट ही आपका 12th में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। टेम्परेचर केल्विन में अगर हम बात करें, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करें, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका बहुत रोल नहीं होता बच्चों। ठीक, इसका बहुत रोल नहीं हमने देखा है कि एग्जाम में पूछा गया है। कैंडिला अगर बात करें तो ये क्या होता है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है। क्या होता है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो हम लोग बेसिक्स जिस पे बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपका लेंथ है, मास है, टाइम है, करंट भी कह सकते हो, और टेम्परेचर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं डायमेंशन में। तो डायमेंशन को शो कैसे करते हैं? तो डायमेंशन को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में शो करते हैं और यहाँ पे डायमेंशन के टर्म्स लिखते हैं। जैसे मास की अगर हम बात करें, अब हम इसको मिटाते हैं, हम आपको सारी चीजें शो कर देते हैं या यही बता देते हैं। अगर डायमेंशन को हमको शो करना है तो मास को हम किससे शो करेंगे? एम से। लेंथ को किससे शो करेंगे? एल से। टाइम को किससे शो करेंगे? टी से। एम्पियर को किससे शो करेंगे? ए से। केल्विन को किससे शो करेंगे? के से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, मोल है, इसको मोल ही लिखा रहने देते हैं। और ये आपके पास कैंडेला है,
ठीक, इसको ल्यूमिनेट इंटेंसिटी कहते हैं और आप CD से भी दिखा सकते हो, तो ये कैंडेला है। ठीक है, तो हम इतनी चीजें समझते हैं और हम डायमेंशन के सफर पे आगे बढ़ते हैं। आपकी बेसिक्स बिल्कुल मजबूत हो गई कि डायमेंशन होता क्या है। डायमेंशन सिर्फ एक पावर है। किसकी पावर है? जो फंडामेंटल पावर, फंडामेंटल जो क्वांटिटी है उसकी जो पावर है एक तरीके से, उसी को हम क्या बोलते हैं? डायमेंशन बोलते हैं। अब आगे चलते हैं और इस डायमेंशन को बहुत अच्छे से समझते हैं। हम ये बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, फोकस होकर पढ़ेंगे कि डायमेंशन का क्वेश्चन आया तो गलत नहीं होना है और मैं गलत होने भी नहीं दूंगा। ठीक, आइए समझते हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहला नंबर वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को किससे दिखाते हैं? L से। टाइम को किससे दिखाते हैं? T से। तो ये क्या हो गया? LT माइनस 1। तो बच्चों याद रखिए डायमेंशन हम लोग किससे दिखाएंगे? किसमें दिखाएंगे? एक क्लोज ब्रैकेट, मतलब ये स्क्वायर ब्रैकेट जो भी कह सकते हो। दूसरा एक्सेलरेशन। दूसरा नंबर आता है किसका? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। बोली होता है कि नहीं? तो चेंज इन वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी का डायमेंशन कितना हुआ? LT माइनस 1 और नीचे कितना है? T। तो ये हो जाएगा LT माइनस 2। तो ये डायमेंशन आ गया किसका? एक्सेलरेशन का। तीसरा डायमेंशन अगर हम बात करें फोर्स। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास क्या है? M, एक्सेलरेशन क्या है? देखिए कितना सीक्वेंस है बिल्कुल। तो देखिए फोर्स का डायमेंशन आ गया। अब बात करते हैं एनर्जी की। किसकी बात करते हैं? या वर्क की बात करते हैं। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है? mlt माइनस 2 और डिस्प्लेसमेंट क्या है? L है। तो मेरा जो डायमेंशन बनेगा वो बनेगा ml स्क्वायर t माइनस 2। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? अब आगे बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी क्या है बच्चों? हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ mv स्क्वायर। तो हाफ का कोई लेना देना नहीं डायमेंशन से, ये डायमेंशन नहीं। डायमेंशन एक बेसिक या डिराइव क्वांटिटी क्या होता है। तो अगर हम बात करें ये मास है, वेलोसिटी को बोलेंगे LT माइनस 1 और होल पावर 2 लगा हुआ है। तो अगर इसको अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ml स्क्वायर t माइनस 2, ये आ गया काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन। तो आप देख सकते हैं कि जो वर्क का डायमेंशन है वही सेम डायमेंशन काइनेटिक एनर्जी का। और कुल मिला के ये भी कह सकते हो कि जो वर्क का होता है वही एक तरीके से काइनेटिक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, या काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकते हो। अब बात करें पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी बच्चों क्या होता है? mgh होता है। यही आप पढ़ो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर मास हम बात करें तो m हो गया। g की बात करें, g क्या है? एक्सेलरेशन है। g को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो उसका डायमेंशन भी होगा एक्सेलरेशन के बराबर। और h मतलब l है। तो ये कितना हो गया? ml स्क्वायर t माइनस 2। बोलो हुआ कि नहीं? ml स्क्वायर t माइनस 2। देखिए कितनी आसानी से आ रहा है। अब बात बच्चों एक करते हैं टॉर्क की। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का डायमेंशन क्या है? mlt माइनस 2। बोलो सही। और डिस्टेंस क्या है? L। तो अब बताओ क्या हुआ? ml स्क्वायर t माइनस 2। क्या सर टॉर्क भी वर्क है? क्या सर टॉर्क भी एनर्जी है? तो बच्चों ये आप कह नहीं सकते हो। सीधा सा एक फंडा समझो कि टॉर्क एक अलग चीज है, एनर्जी एक अलग चीज है। हाँ डायमेंशन फॉर्मूले सेम हो सकते हैं मगर क्वांटिटी सेम हो जाए ये आप नहीं कह सकते हो। ठीक है, तो इतना समझेंगे। और बच्चों बिल्कुल आप एक प्रॉपर नोट्स बनाइए। ठीक, मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर नोट्स कैसे, जैसे बिल्कुल सिस्टम से नहीं होता वैसा बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ। तो आप एक बढ़िया से स्पाइरल कॉपी खरीदो, बढ़िया पेन खरीदो और मेरे साथ इस पूरे सिलेबस के सफर पे चलो। ठीक, बहुत अच्छा सफर है। हो सकता हो आप इस सफर में विजयी भी हो जाए, है कि नहीं है? तो आपको बड़ा आनंद आने वाला है। सारी क्लास बिल्कुल फ्री होने वाली है और बहुत आनंद आएगा। मुझे भी बहुत मजा आएगा पढ़ाने में। ये सारी चीजें बेसिक्स हैं। पहले आपको बेसिक्स पढ़ा दूं, फिर आपको अच्छे अच्छे नीट के क्वेश्चन भी आपको कराता हूँ और नीट से ऊपर के भी क्वेश्चन कराता हूँ। बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो इतना लिख लो पहले। तो अब स्क्रीनशॉट ले, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बच्चों जो भी है 8वां नंबर मान लीजिए, पावर की बात करते हैं। पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम, ऐसा बोल सकते हो। वर्क क्या है? ml स्क्वायर t माइनस 2 और टाइम कितना है? t। तो ये क्या हो जाएगा? ml स्क्वायर t माइनस 3। बोलिए, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अब बात करते हैं प्रेशर की। मान लीजिए किसकी बात करते हैं? प्रेशर की। प्रेशर क्या होता है? परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया नहीं, परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितना है बच्चों? mlt माइनस 2। एरिया क्या होता है? L स्क्वायर।
एक एल से एल कटा तो कितना बनेगा ml माइनस 1 t माइनस 2। बोलो बनेगा कि नहीं होगा? देखिए कितनी आसानी से आ रहा है। 10th। अब आगे चलते हैं, मोमेंटम की बात करते हैं। एक सरसरी नजर से देख लें, ये एक ऐसा वीडियो है जो हमारा फाउंडेशन का बच्चा भी देखेगा तो उसको बड़ा काम आने वाला है। ये बिल्कुल नहीं सोचे कि ये सिर्फ ड्रॉपर बच्चों के लिए होगा, नहीं, ये हमारा बिल्कुल बेसिक्स है। मेरे थंबनेल में भी लिखा है बिल्कुल बेसिक्स है, तो ये बिल्कुल बेसिक्स है। ये 11th का बच्चा भी अगर नीट की तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए भी बहुत फायदेमंद होने जा रहा है, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। ठीक, अब आगे चलते हैं मोमेंटम। मोमेंटम को क्या बोलेंगे? mv। m हो गया, वेलोसिटी कितना? lt माइनस 1। ठीक, तो देखिए मोमेंटम का डायमेंशन आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए जैसे आपसे पूछ लिया एंगुलर वेलोसिटी, क्या पूछा? एंगुलर वेलोसिटी। अभी आपने लीनियर वेलोसिटी देखा था, एंगुलर वेलोसिटी जिसको ओमेगा बोलते हैं। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाई टी फॉर्मूला होता है। बोलो सही है। अब 2 पाई का तो कोई डायमेंशन नहीं, अब टाइम का डायमेंशन कितना होगा? टी, तो ये हो जाएगा बच्चों टी इनवर्स। क्या हो जाएगा? टी इनवर्स। सेम एज फ्रीक्वेंसी, देखो टी इनवर्स ये बिल्कुल फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन के क्या है? बिल्कुल बराबर है। फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन के बिल्कुल क्या है? बराबर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ते हैं। जैसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बच्चों? आप लोग रोटेशनल डायनेमिक्स में पढ़ते हो। क्या होता है फॉर्मूला? I इज इक्वल टू mr²। मास का डायमेंशन m और ये l। अब देखिए इसको सिर्फ इस टर्म में लिख सकते हैं, बाकी अगर जो टर्म नहीं है तो उसको भी अगर लिखना हो तो उसकी पावर 0 लगा दो। क्या लगा दो? उसकी पावर 0 लगा दो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर पे बात करते हैं। तो हम लोगों ने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देख लिया, बोल दिया रेडियस ऑफ जायरेशन। एक टर्म आता है रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन है क्या? ये एक रेडियस है। रेडियस ऑफ जायरेशन है क्या? एक रेडियस है, एक लेंथ है। तो लेंथ का डायमेंशन सिर्फ क्या होगा? L होगा। कितना होगा? L। नेक्स्ट बच्चों आगे चलते हैं। जैसे हम लोग बात करें स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है डिफॉर्मिंग फोर्स। स्ट्रेस क्या होता है? डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। बोलिए होता है। तो डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब है तो फोर्स ही है, क्या? फोर्स। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? mlt माइनस 2 और एरिया होता है l²। सेम एज प्रेशर। सेम एज अगर आप देखोगे तो क्या है? प्रेशर। सेम एज क्या है? प्रेशर है। ठीक, इतनी चीजें नोट कर लीजिए ध्यान से, इतनी चीजें आप लोग नोट कर लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो भी है 15 16 जो भी नंबर आ रहा है, ठीक। अब आगे चलते, अब चलते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी बोलो सही है, ये टर्म पढ़ा है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी देखो अब 11 के बच्चों के लिए हाँ ये है कि इलास्टिसिटी जो है वो अभी आप पढ़े नहीं होगे, मान लो जो 11th में बिल्कुल गए होगे, तो बच्चों एटलीस्ट कम से कम फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूले में डायमेंशन को कैसे निकाला जाता है ये सीख लो। इलास्टिसिटी क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, ठीक। तो स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ऐसा भी बोल सकते हो, या चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये लेंथ रिलेटिव चेंज है, तो इसका तो ऊपर भी मीटर, ये भी मीटर, या एल कोई डायमेंशन नहीं, स्ट्रेन कोई डायमेंशन नहीं होता। तो सिर्फ इलास्टिसिटी का डायमेंशन क्या होगा? स्ट्रेस के बराबर, और वो क्या होगा? ml माइनस 1 t माइनस 2, ml माइनस 1 t माइनस 2। बोलो होगा कि नहीं होगा? क्लियर। अब आगे चल, आगे बच्चों, तो आज हमने देख लिया इलास्टिसिटी का डायमेंशन भी हमने देख लिया। अब चलते हैं 16 नंबर। कहाँ आते हैं? 16 नंबर पे। अब आगे चलते हैं, मान लीजिए आपसे पूछा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्या पूछा? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन पूछा, ठीक। अब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है? जी होता है। इसका डायमेंशन पूछा, अब इसका डायमेंशन कहां से मिलेगा? जहां ये होगा। अब कितनी आसानी से देखो, कैसे बताएंगे? ये फॉर्मूला आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है? हाँ सर बिल्कुल देखे हैं, बोलो सही। यहां देखा है, तो क्या है ये जी? क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो जी का अगर हम डायमेंशन निकालें तो क्या होगा? fr² अपॉन m1 m2। अब क्या हो जाएगा? फोर्स का डायमेंशन होता है mlt माइनस 2, r हो जाएगा l²। नीचे क्या है? मास है। नीचे क्या है? मास है। मास से मास कटा, कितना हुआ? m माइनस 1 l² l³ और t माइनस 2। तो देखें आप, अगर ध्यान से देखें तो आपका g का डायमेंशन
आ गया। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं, मिटा दे बच्चों, लिख लो। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला मान लीजिए 17 नंबर जो भी है। ठीक, अब अगला चलते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा विस्कोसिटी, क्या पूछा, विस्कोसिटी का डायमेंशन क्या होगा। ठीक, पूछा क्या, विस्कोसिटी का डायमेंशन क्या होगा। अरे यार विस्कोसिटी का डायमेंशन कैसे बताएं, विस्कोसिटी जहां आती होगी डायमेंशन तो वहीं से निकलेगा ना। क्या होगा बच्चों, देखिए ये एक फॉर्मूला होता है 6 पाई ईटा आरवी, यहां पे विस्कोसिटी, ये स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला है। ठीक, जो हमारे 11 के बच्चे नहीं देखे, अभी जब मैं धीरे धीरे आगे पढ़ाऊंगा तो सारे पन्ने खुलते चले जाएंगे, सारे फॉर्मूले आपको आते चले जाएंगे, मगर हमारे जो ड्रॉपर बच्चे उनको तो पता ही होगा। ठीक, अब क्या है ये विस्कोसिटी है। अब ईटा का फॉर्मूला क्या बना, F/6 RV बना, 6 पाई RV बना, इसका तो कोई लेना देना नहीं है। फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, mLT-2, R होगा L और वेलोसिटी होता है LT-1। L से L कट गया, एक तो L कटेगा ना, नहीं एक L तो कट ही जाएगा, तो कितना हुआ mL-1 और एक ये भी कटेगा बच्चों, तो ये हुआ T-1। तो आप देख सकते हैं कि विस्कोसिटी का डायमेंशन भी आ गया mL-1 T-1, कितना आसान है। और देखते हैं जैसे प्लैंक कांस्टेंट, ठीक, इसको दिखाते हैं H से। हम कहते हैं प्लैंक कांस्टेंट, कुछ बच्चे हमारे नहीं जानते कहाँ है, मॉडर्न की बात है, खैर कोई बात नहीं, हम फॉर्मूला लिख रहे हैं ना बच्चों आपके लिए। प्लैंक कांस्टेंट यहां से निकलता है। ठीक, ये एक फॉर्मूला है जहां पे प्लैंक कांस्टेंट इन्वॉल्व है। अब यहां से निकलेगा H की वैल्यू क्या होगी, E/F, बोलो सही है कि नहीं। अब E क्या है, E बोलो क्या है, एनर्जी है। एनर्जी का डायमेंशन होता है mLT-2। E क्या है, एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा mLT-2। और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होता है T इनवर्स। तो ये देखिए एक T से T कटा तो कितना आया mL² T-1, कितनी आसानी से आया कि नहीं आया। तो कितना डायमेंशन हो गया mL² T-1। और आपको एक क्वेश्चन में बता दूं, एक बार ये क्वेश्चन आया था नीट में, क्वेश्चन आया था कि जो प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन होता है वो सेम एज किसके होता है। ठीक, कई ऑप्शन दिए थे, तो उसमें सेम एज की अगर हम सेम एज की बात करें तो जो ऑप्शन सही था, प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन किसके बराबर होता है, किसके डायमेंशन के बराबर होता है, तो बच्चों वो होता है एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है। ठीक, ये क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है, क्या बताओ इसका डायमेंशन किसके डायमेंशन के बराबर होगा। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। ठीक, कभी भी डायमेंशन क्वेश्चन आएगा, आप देखोगे कभी पीवाईक्यू सीरीज में जाओ तो तुमको इस तरीके का बहुत क्वेश्चन मिलेगा। टॉर्क का डायमेंशन, एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है, स्ट्रेस का डायमेंशन, प्रेशर का डायमेंशन सेम होता है, इससे बहुत से मिलते हैं फॉर्मूले। अब चलिए, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, mvr होता है। ठीक, यही आना चाहिए तभी तो सही होना है। अब क्या है, मास है, वेलोसिटी हो गया LT-1, बोलो हुआ, R का होगा L, तो mL² T-1, देख लो। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन किसके डायमेंशन के बराबर है, तो आप बोलोगे सिंपल, क्या बोलोगे, सिंपल एंगुलर मोमेंटम के। तो बच्चों क्लियर हुआ कंसेप्ट, अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। सर हमें कोई दिक्कत परेशानी अभी तो नहीं है। अब आगे चलते हैं। ठीक, अब बच्चों ये मोस्टली अगर हम बात करें तो ये सब 11th के टॉपिक्स हैं। अभी हमने 12th के टॉपिक्स नहीं लिए, अभी हम 11th का टॉपिक, हम एक सिस्टम से चल रहे हैं। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, अब थोड़ा सा हम एक क्वेश्चन आपको देते हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी गया, ये मतलब ये क्वेश्चन आप नहीं समझ सकते कितने एग्जामों में पूछा है, एम्स में, नीट में, IIT में, मतलब कोई ऐसा एग्जाम नहीं छूटा है जो ये क्वेश्चन नहीं पूछा हो। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक, क्या पूछा है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। अरे बाप रे बाप, ये थर्मल कंडक्टिविटी कहां होता है भाई। अच्छा चलो देखा जाए कहां होता है। ठीक, देखो
ये होता है हीट ट्रांसफर में। ये कहाँ मिलता है बच्चों हमको? हीट ट्रांसफर के टॉपिक में मिलता है। देखो एग्जामिनर भी जानता है कि यार ये डायमेंशनल एनालिसिस तो पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर में तो लड़के का जोश बहुत तगड़ा होता है, इसको पहले वाला सब आता होगा, इससे पूछो अंतिम वाला, क्योंकि अंतिम तक जाते जाते इसका विकेट गिर जाता है। तो डायमेंशन में कोशिश करो कि जो चीज, जो फॉर्मूले तुम्हारे टच में नहीं हो, उनके डायमेंशन तो खास तौर पे देख के जाओ, नहीं विकेट गिरेगा ना तो तुम्हारा वहीं से गिरेगा, समझ लो, सीधा सा फंडा। अब क्या होता है फॉर्मूला? के ए बाई एल थीटा हायर माइनस थीटा लोअर इनटू टाइम। ये छुपा है थर्मल कंडक्टिविटी, ये इसको बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं। अब इसका डायमेंशन निकालें तो क्या होगा? पहले तो फॉर्मूला लिखो, एल को इधर भेजो, क्यू एल ए थीटा हायर माइनस थीटा लोअर इनटू टी। अब देखिए ये होती है हीट, हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क, ये सब के डायमेंशन सेम होते हैं। तो क्या होगा? ml स्क्वायर टी माइनस 2। आगे लिखा है लेंथ, नीचे लिखा है एरिया, ये लिखा है टेम्परेचर, ये लिखा है टाइम। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? अब क्या करें? एक एल स्क्वायर से गया, कितना बचेगा? एम एल, ये टी ऊपर जाएगा बच्चों, टी माइनस 3, और के ऊपर जाएगा के इनवर्स। तो ये थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन आ गया। ये थर्मल कंडक्टिविटी वो केल्विन है। तो क्लियर हुआ? आ गया ना अच्छे से? अब चलो आगे चलते हैं। अब अब देखो जो क्वेश्चन पूछे गए मैं वो बता दे रहा हूं, इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। देखो इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, अब मैं तुमको बता देता हूं, ठीक। अब एक क्वेश्चन पूछा है स्टेफन कांस्टेंट का डायमेंशन बताओ। क्या पूछा है? स्टेफन कांस्टेंट का डायमेंशन क्या है? अरे सर स्टेफन कांस्टेंट कहां पढ़े हैं, कहां पे है? इसी चैप्टर में है। स्टेफन कांस्टेंट क्या है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर की पावर 4 होता है। क्या होता है? टेम्परेचर की पावर 4 होता है। अब यहां प्रोपोर्शनल हटाओ, ठीक, प्रोपोर्शनल हटाओ तो ये आता है, ये आता है बच्चों। यहां पे एक चीज सतर्क रहेंगे, ये टाइम है, वो टेम्परेचर है, ठीक। तो ये जो होता है यही स्टेफन कांस्टेंट है। अब इसका डायमेंशन क्या बनेगा? चलो देखते हैं। ई, इसको नीचे भेज दें, ए टाइम, इसको पूरा स्पेलिंग लिख लो, और ये टेम्परेचर, ठीक, ये भी लिख लो। एनर्जी का डायमेंशन होता है ml स्क्वायर टी माइनस 2, एरिया का होगा एल स्क्वायर, टाइम का होगा टी, टेम्परेचर का होगा के। अब क्या करें? एल स्क्वायर से एल स्क्वायर गया, क्या होगा? ये टी ऊपर जाएगा, टी माइनस 3, के ऊपर जाएगा, के इनवर्स होगा। तो ये डायमेंशन हो गया स्टेफन कांस्टेंट का। अब इसको एक चीज और न छोड़ो, वीन कांस्टेंट, वीन कांस्टेंट को भी मत छोड़ो, ठीक। अब चलो स्टेफन कांस्टेंट हो गया कि नहीं? इसको लिख लो स्टेफन कांस्टेंट, ठीक, इसको लिख लो क्या? स्टेफन कांस्टेंट, ठीक, लिख लिया सबने। अब आगे चलते हैं, ठीक, स्टेफन कांस्टेंट, ठीक। नेक्स्ट अब लिखिए वीन कांस्टेंट। इनके बहुत बच्चों होता है क्या ना, देखो डायमेंशन और यूनिट कुल मिला के इतना समझो, डायमेंशन यूनिट तुम सही तब कर लोगे जब तुम्हें उनके फॉर्मूले पता होंगे। अगर इन केस तुम्हें उनके फॉर्मूले नहीं पता है तो कोई भी माई का लाल उसके डायमेंशन को नहीं करा सकता, सीधा सा फंडा। तो क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, बोली सही। अब यहां प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो हमें मिलता है वीन का कांस्टेंट, जिसको बी से दिखाते हैं। तो कितना होगा? लैम्डा इनटू टेम्परेचर, ये होगा बच्चों एल और ये हो जाएगा के, तो ये हो गया एल के। आ गया कि नहीं आ गया? तो कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हमें सर अच्छे से आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों हम क्लास 12 पे चलते हैं। कहाँ चलते हैं? क्लास 12 पे चलते हैं। थोड़ा पानी पी लिया जाए। अब हम चलेंगे, कहाँ चलेंगे? क्लास 12 पर। कहाँ चलेंगे? क्लास 12 पर, ठीक। आओ चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से, इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है सर? फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है।
क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? mlt माइनस 2। चार्ज क्या हो जाता है सर? ओ I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो Q इज इक्वल टू आई टी। I होगा A और ये होगा T, तो ये हुआ A T। तो बच्चों ml T ऊपर जाएगा -3 A इनवर्स। तो ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। आया कि नहीं आया? अब चलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसकी बात करने जा रहे हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हम V से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? V से। अब इसको कैसे निकालेंगे सर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है बच्चों? EDR होता है, या ED लिख सकते हो। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस या सेपरेशन, मतलब जो भी कह सकते हो, एक तरीके से लेंथ है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया है? mlt -3 A -1 और D का कितना होगा? L। तो ये हो जाएगा ml² T -3 A इनवर्स। ठीक, ये हो गया पोटेंशियल का डायमेंशन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, इलेक्ट्रिक डाइपोल को किससे दिखाते हैं सर? P से। क्या होगा? Q इंटू 2L होता है। तो चार्ज का डायमेंशन होता है AT और लंबाई का होगा L। क्या डायमेंशन है? ATL। क्या बात है कि नहीं है? नेक्स्ट आगे चलते हैं। मान लीजिए आपसे पूछा रेजिस्टेंस, या आपसे पहले पूछा कैपेसिटेंस। ठीक, क्या पूछा? कैपेसिटेंस या कैपेसिटी की डायमेंशन क्या? तो C इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है। बोलो होता है। अब Q का डायमेंशन क्या है बच्चों? 80 है। Q का डायमेंशन क्या है? 80 है। V का डायमेंशन आपको पता है, यहां रख दो। क्या है? ml² T -3 A इनवर्स। देख लो, रख दिया वहां पे कि नहीं? ठीक, अब क्या करें? M ऊपर आएगा, M इनवर्स हो जाएगा। ठीक, L ऊपर जाएगा, L की पावर -2। T ऊपर जाएगा तो एक T पहले से बैठा है तो पावर 4। A ऊपर जाएगा, एक A पहले से बैठा, A²। अरे भाई फॉर्मूला कितना छोटा, डायमेंशन कितना बड़ा है कि नहीं? आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट आगे बढ़े बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़े। अब चलो नेक्स्ट। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब कैपेसिटी तो हो गई। अब किसका डायमेंशन पूछा? मान लो रेजिस्टेंस का। क्या पूछा? रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा? देखो सारे, अगर तुम्हें बताए सिस्टम से तुम्हें सारी तैयारी सही। देखो एक चीज जान लो, बड़ी टेढ़ी खीर है डायमेंशन निकालना अगर फॉर्मूला ना पता हो, और कनेक्टेड फॉर्मूले ना पता हो तब तो बहुत टेढ़ी खीर है। तो इसको सतर्क रह के करना। अब रेजिस्टेंस अगर मैं डायरेक्ट पूछता ना तो तुम्हारा बुद्धि नहीं काम करता। V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। ओम्स लॉ लगा। R इज इक्वल टू कितना होगा? V बाई I। सिंपल। V का डायमेंशन निकाले बैठे हो ना, इसलिए तुम्हें सरल है, इसीलिए मैंने यहां से हटाया नहीं कि लिखा रहे। इसका रोल बहुत है। A इनवर्स और नीचे क्या है? A। ये A ऊपर जाएगा, ml² T -3 A -2। तो ये डायमेंशन आ गया किसका? रेजिस्टेंस का। बोलो आया? अब हम तुमसे ये पूछें रजिस्टिविटी का डायमेंशन क्या होगा? ठीक, किसका डायमेंशन पूछा बच्चों हमने? रजिस्टिविटी का डायमेंशन पूछा। सर हाँ, अब हम निकाल लेंगे। क्या पूछा? रजिस्टिविटी। किसका डायमेंशन पूछा बच्चों? रजिस्टिविटी को, जिसको हम रो से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? रो से। सर इसको हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे सर? R इज इक्वल टू सर रो L बाई A फॉर्मूला है, यहां से निकलेगा सर। तो ये क्या हो जाएगा? R इंटू A डिवाइडेड बाई L। R का डायमेंशन क्या है बच्चों? देखो लिखा है, कितना लिखा है? ml² T -3 A -2। और ये एरिया है, एरिया होता है L² और नीचे L है, L से L कट गया तो देखो एक L बचेगा, ml³ हो जाएगा, T -3 है और A -2 है। तो ये किसका डायमेंशन आ गया? रजिस्टिविटी का। किसका आया? रजिस्टिविटी का। ठीक, अब चलते हैं बच्चों। अब तुम्हारा काम खत्म, अब तुमको हम मिटा दिए। अब तुमसे पूछा नेक्स्ट कंडक्टिविटी। किसका पूछा? कंडक्टिविटी। तो बच्चों कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टिविटी की। देखो कंडक्टिविटी मतलब होता है चलना, रेजिस्टिविटी मतलब होता है रुकना। अगर रुकने का बहुत मन करेगा तो चलोगे नहीं,
तो चलने का बहुत मन करेगा तो रुकोगे नहीं। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्स हैं। बिल्कुल समझ गए। तो अगर हम डायमेंशन लिखे तो क्या लिखेंगे, m l क्यूब t -3a -2, ये ऊपर जाएगा इनवर्स, ये ऊपर जाएगा -3, ये ऊपर जाएगा 3, ये ऊपर जाएगा 2, तो आ गया कंडक्टिविटी। देखो आ गया कि नहीं आ गया, किसका डायमेंशन हमने निकाल लिया, कंडक्टिविटी का। आया ना बच्चों अच्छे से, कोई दिक्कत परेशानी सर नहीं? ठीक, अब आगे चलते हैं। अब हम मैग्नेट के चैप्टर में कूदेंगे। बहुत से फॉर्मूले बच्चों, जैसे आपसे पूछा, देखो करंट डेंसिटी, किसका पूछा, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया। करंट का हुआ I, मतलब I का हुआ एम्पियर और ये L स्क्वायर, तो ये हुआ AL -2। बोलो हुआ कि नहीं? ठीक, तो बच्चों आज हमने आपको डायमेंशन में बेसिक्स डायमेंशन बता दी। आज हमने डायमेंशन में आपको बेसिक्स डायमेंशन बता दिए। कल हम इसके एप्लीकेशंस को बताएंगे, कल मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एप्लीकेशंस को बताएंगे। तो बहुत जल्दी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बस ऐसे ही नोट्स को बनाते रहो। अभी आपको क्वेश्चन भी कराएंगे, PYQ क्वेश्चन भी कराएंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी कराएंगे, बहुत कुछ कराएंगे। इस बार बिल्कुल ठान के रखा है कि सिलेक्शन दिलाएंगे। तो तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।